दोस्तों, आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आजादी से लेकर आज तक भारत ने बहुत से दौर देखे हैं। कभी भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा तो कभी आजाद होने के बाद अपने ही हिस्से से अलग हुए पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, तो कभी चाइना ने भारत पर हमला बोल दिया। लेकिन फिर भी भारत रुका नहीं और हर मुसीबत का सामना करते हुए बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया। भारत की आज तक की हर उपलब्धि को तो एक वीडियो में बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की उन कुछ चुनिंदा उपलब्धियों के बारे में जिनकी वजह से आज भारत को दुनिया की बड़ी शक्तियों में गिना जाता है। तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, देश का अपना संविधान। आजादी के बाद भारत ने अपनी सबसे पहली उपलब्धि तब हासिल की जब 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हो गया और भारत एक गणराज्य बना। आज भारत में संविधान को ही सबसे ऊपर माना जाता है और आज भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नंबर 2, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। साल 1951 में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने उस समय पंचवर्षीय योजनाओं यानी कि 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की। उस समय प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में साल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। उस समय इन योजनाओं का फोकस प्राइमरी सेक्टर के विकास पर था, जिसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र की तरक्की पर था। आजादी के बाद देश के रीडेवलपमेंट में एक के बाद एक कई पंचवर्षीय योजनाएं आई और देश आज जहां खड़ा है उसमें इन योजनाओं ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। नंबर 3, आम चुनावों की शुरुआत। साल 1950 में भारत गणराज्य बना और 1951-52 में आम चुनावों की शुरुआत हुई। आम चुनावों के बाद 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव में देश के सिर्फ 479 सीटें थी और कुल वोटर्स की संख्या 17.3 करोड़ ही थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली और जवाहरलाल नेहरू पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। नंबर 4, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। साल 1950-51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पाद होता था, जो कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए पूरा नहीं था। उस समय हालात कितने खराब थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के 15 साल बाद 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने आह्वान में कहा था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास रखो, देश को अपना मान दो। मौजूदा हालात से जल्द निपटने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म, सिंचाई सुविधा का विस्तार यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज, कृषि में वैज्ञानिक विधियों यानी कि साइंटिफिक मेथड्स और रिसर्च को बढ़ावा देने और हरित क्रांति समेत कई बड़े कदम उठाए। आजादी के बाद साल 1966-67 में हुई हरित क्रांति ने देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। भारत में इसकी शुरुआत एस स्वामीनाथन ने की थी। इसके असर के समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी, मशीनों के इस्तेमाल से अनाज का उत्पादन बढ़ने में सहायता मिली। नतीजा ये हुआ कि भारत न सिर्फ अपनी पूरी जनसंख्या को खाना उपलब्ध करवाता है, बल्कि कृषि उत्पादों यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी करता है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। नंबर 5, भारत का पहला रॉकेट लॉन्च। आजादी के बाद देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये थी जब भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था। ये 21 नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च हुआ था और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट्स में स्थापित करने में ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम रखने के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की एनर्जी एंड कैपेबिलिटी थी। नंबर 6, इसरो का गठन, भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में स्थान। दोस्तों, जब भारत को अपने पहले रॉकेट लॉन्चिंग में सफलता मिली तब देश में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। ये गठन साल 1969 में किया गया था। इसरो के गठन का लक्ष्य स्पेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और रिसर्च का विकास करना था। साथ ही साथ इसका उद्देश्य ग्रहों की खोज के साथ साथ देश का विकास करना भी था। इसरो ने इससे पहले इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थान लिया, जिसे 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल मिशन पर फोकस कर रहा है। साल 2008 में भारत ने अपना चंद्रमा के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया। भारत ने चंद्रमा को एक्सप्लोर के लिए 22 अक्टूबर 2008 में
चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। इसे SDSC-SHAR श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था और भारत चंद्रमा पर अपना परचम लहराने वाला चौथा देश बन गया। ये जानकर गर्व होगा कि चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। इसके साथ ही साल 2015 को PSLV C-30 से भारत का पहला एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट एस्ट्रोसैट लॉन्च हुआ था। नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी से लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो 50वें रैंक पर था, वो सिर्फ 2 दशक में ही दूध उत्पादन के मामले में टॉप पर पहुंच गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। नंबर 8, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना भारत। साल 1974 में 18 मई को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके साथ ही भारत 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में भी शामिल हो गया था। इसके 24 साल बाद मई 1998 में एक बार फिर भारत ने पोखरण में DRDO और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किए, तो पूरी दुनिया ने भारत की शक्तियों का लोहा माना। इस मिशन की लीड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम जैसे वैज्ञानिकों ने की थी। नंबर 9, नीति आयोग का गठन। साल 2015 में भारत ने बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब भारत में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिससे देश की आर्थिक तरक्की में काफी फायदा हुआ है। नंबर 10, वस्तु एवं सेवा कर, GST। देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई थी। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स GST लाया गया था। GST के लागू होने की वजह से देश में आम जनता और छोटे छोटे कारोबारियों के बीच जो उलझन बनी हुई थी वो भी दूर हो गई थी। नंबर 11, भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आजादी के बाद से भारत ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को छुआ है। अगर बात करें देश की अर्थव्यवस्था की, तो उस समय में और आज की अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर आ गया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में ये दुनिया की 3 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होगा। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब देश की GDP 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। देश की GDP में आज 55 गुना बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दुनिया भर की GDP में भारत का हिस्सा करीब 10% है। नंबर 12, डिफेंस क्षेत्र में भारत का परचम। अपनी इकोनॉमी के साथ साथ भारत ने रक्षा के क्षेत्र यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत ने शानदार प्रगति की है। डिफेंस के क्षेत्र में हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार मेक इन इंडिया पर जो जोर दे रही है, आज देश में ही स्वदेशी हथियार से लेकर लड़ाकू विमान तक बनाए जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान में शामिल होने के लिए देश को 494 करोड़ रुपए का विदेशी पूंजी निवेश भी देश को प्राप्त हुआ। भारत में बने तेजस फाइटर सहित कई हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज भारत के पास राफेल जैसे लड़ाकू विमान है। कोरोना महामारी के बीच भारत ने अपने सैन्य खर्चे में इजाफा किया है। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपए भी आवंटित किए। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत सेना के पास राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, MiG-29 व MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक, आकाश, पृथ्वी जैसे मिसाइलें, अर्जुन और T-90 भीषण जैसे टैंक, INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट्स, INS अरिहंत, INS करंज जैसी पनडुब्बियां और आधुनिक राइफल्स जैसी खतरनाक हथियार हैं। नंबर 13, भारत में गरीबी हुई कम। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश ने आजादी के दौरान बहुत ही गरीबी का दौर देखा। भारत जिस साल आजाद हुआ था, उस दौरान देश के करीब 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। आजादी के बाद से अब तक इसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। साल 1977 में देश में गरीबी घटकर करीब 63% पर पहुंच गई। 1991 में ये आंकड़ा करीब 50% तक नीचे आया। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में करीब 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। धीरे धीरे गरीबी घटी है और आज 2022 में कुल 16.4% ही लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव हुआ है
और आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ये गरीबी पूरी तरह से खत्म होने की राह पे है। नंबर 14, स्वास्थ्य और फार्मेसी के क्षेत्र में भारत कहाँ? भारत में घटती गरीबी और बढ़ती इकोनॉमी के साथ साथ आज देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले देश में उतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, वहीं आज देश में हर तरह की बीमारी का इलाज संभव है। विदेशों से भी लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। चेचक, पोलियो समेत कई दूसरी बीमारियों पर नियंत्रण पाकर भारत ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन अभियान में भारत ने शानदार उपलब्धि हासिल की। दुनिया के कई दूसरे देशों को भारत ने वैक्सीन भेजा। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि दवा निर्माण भी भारत की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 तक दवा निर्यात यानी कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में सालाना 5 अरब डॉलर का इजाफा संभव है। तो दोस्तों, ये था भारत की आजादी से लेकर 2022 तक का सफर। अब आपको ये सफर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।